श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। हेलो दर्शकों, जय श्री राम। आज हम आपको दीपावली कैसे मनाएं, क्या दीपावली में करें और क्या न करें, इसका सही शब्दों में हम समझें। मेरे अवध बिहारी भगवान श्री राघवेंद्र ने 14 वर्षों तक जितनी भी सामाजिक अथवा प्रकृति में जितनी भी अशुद्धियाँ थी, उन अशुद्धियों को जब 14 वर्षों तक अथक प्रयास करके राम लखन और वैदेही ने अथक प्रयास करके उन समाज की कुरीतियों को दूर करके, प्रकृति की कुरीतियों को दूर करके आसुरी सत्ता पे राज करके उनको हटा के और फिर राम राज्य की स्थापना की। प्राय दीपावली में बड़ा अजीब सुनने में लगता है जब लोग कहते हैं कि हम महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, महालक्ष्मी को मनाएंगे। महालक्ष्मी मीन्स कोई अन्य नहीं है, सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु की जो सुता है माँ भगवती, हमारी किशोरी जी, हमारी जानकी जी तो ही सीता रूप में, लक्ष्मी रूप में, अनेक रूपों में हमारी जानकी जी तो विराजमान है। और ध्यान दीजिए, आज सबसे बड़ी कुरीति समाज में ये फैला दी लोगों ने कि अनेक प्रकार का बारूदी, मसाले, अनेक प्रकार के पटाखे बजाना, ये सबसे बड़ा अन्याय है। और इस अन्याय को दूर करने के लिए मेरे राघव ने सबसे पहले इसका विरोध किया था। आज लोगों ने इस दीपावली में न जाने कितने अनजाने जीवों को हम हत्या तक कर देते हैं। कोई कान से, कोई आँख से, कोई शांति सबकी भंग करते हैं। राम राज्य या लक्ष्मी का आगमन का शुभ संकेत नहीं है। हम अधिक से अधिक दीपावली सजाएं, दीप जलाएं, दीप प्रज्वलित करें। उससे हमारी प्रकृति, हमारा वातावरण भी अनुकूल होगा और माँ भगवती आद्य शक्ति भी, लक्ष्मी भी हमारे घर में पधारेगी। लेकिन उससे मुख्य कारण ध्यान देना, अक्सर लोग दीपावली में घर की रंगाई पुताई, घर की झाड़ फुहार अधिक करते हैं, ऑफिस की या कहीं भी कार्यालय की। ये बाह्य शुद्धि ठीक है, लेकिन आभ्यंतर जो अंदर की शुद्धि है, लक्ष्मी यदि लोग चाहते हैं तो लक्ष्मी के लिए अपने अंदर के आध्यात्मिक शुद्धि, मन के अंदर झाड़ू लगना जरूरी है। और वो मेरे राघव ने रावण का विनाश करने का तात्पर्य है कि रावण का वास हमारे शरीर में 14 स्थानों पे है और एक साल में एक स्थान की शुद्धि मेरे राघव ने की। और जिस दिन राघव जी अवध में आते हैं, उस दिन अवधवासी दीप मालाओं से भगवान राम का स्वागत करते हैं, भगवती आद्य शक्ति किशोरी जी का स्वागत करते हैं। तो इसलिए सज्जनों ध्यान दें, इस पर्व में मेरे सब देशवासियों से, सब समाज सेवियों से ये प्रार्थना है कि इसमें शांति से इस त्यौहार को मनाएं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर की शुद्धि नहीं होगी तब तक तुम बाहर से लक्ष्मी पूजन करो अथवा कोई भी नाटकबाजी करो, ये सब एक नाटक ही बना रहेगा। और आप सोचिए, आप अपने धन से इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं कि प्रकृति को दूषित कर रहे हैं, नाना प्रकार के पशु पक्षियों को पीड़ित कर रहे हैं। एक दीपावली के दिन कितनी अशांति उन जानवरों की, चींटी, कीट, पतंग आदियों के मन में होती होगी। जरा उनकी उस आहट को, उस पीड़ा को समझो तो आपकी दीपावली वास्तविक मेरे राघव की त्रेता युग की दीपावली बन जाएगी। ये प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारतवासी को ये सोचना जरूरी है। और फिर दूसरी बात हम कहते हैं
कि हम राघव के पुजारी हैं, हम सीता के पुजारी हैं, लक्ष्मी के पुजारी हैं। आपको आश्चर्य होगा, आज तो कंपनियों ने भी हमारे देवी देवताओं से ही पटाखों के नाम भी रख दिए, लक्ष्मी बम। अब बताइए, लक्ष्मी को आप पूज रहे हैं, एक तरफ लक्ष्मी को जला रहे हैं, तो ये हम अपने देवी देवताओं का अपमान भी कर रहे हैं और साथ में हम प्रकृति का अपमान भी कर रहे हैं। मेरे राघव ने तो प्रत्येक व्यक्ति को हृदय से लगाया। राघव करते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितु मातु नावई माता। और हमारा समाज रामायण भी पढ़ता है, राम कथा भी करता है, राम कथा भी सुनता है, लेकिन आज का समाज इतना बदल गया उस रामायण को पढ़ पढ़ के। यहाँ तो लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितु मातु नावई माता। और आज व्यक्ति की ये दशा हो गई कि सुबह उठ के क्या करता है, जिसके नाथ रघुनाथ थे वह आज अनाथ बन गया। प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल पर नावई माथा। अब जब तुम प्रातः काल लोहे पे माथा ना नहलाओगे, प्रातः काल तुम लोहे का स्पर्श करोगे, मोबाइल का स्पर्श करोगे, तो तुमसे बड़ा अनाथ कौन है। तो इसलिए मेरे भाई बहन, मैं अगर लक्ष्मी वास्तविकता घर में सदैव अचल लक्ष्मी चाहते हो तो मन की सफाई करो, मन की पुताई करो, मन का बार बार मर्जन करो, मन को मांझो भक्ति से, जप से, तप से, सत्कर्म से। अगर तुम अपने मन को बार बार मांझोगे तो तुम्हारे जीवन में रमापति राम के सहित मेरी किशोरी जी, मेरी आद्य शक्ति भगवती लक्ष्मी विराजमान हो जाएगी। जय श्री राम, सीताराम सीताराम।